So in last video we have discussed about types of cash book. Okay, there are three types of cash book. Okay, we have discussed about on it. ठीक है, first is single cash book, double and triple and petty cash book. Okay, तो today we will discuss about single cash book. Okay, आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन सिंगल कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगल कैश बुक कैसे बनती है, कौन सी। आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कैश बुक के बारे में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे किसकी? किसकी? सिंगल कॉलम। किसकी? आज अपन सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। ठीक है ना, तो सिंगल कॉलम कैश बुक की जब अपन बात करेंगे तो सिंगल कॉलम के अंदर क्या करेंगे, अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखो अपनी एनसीईआरटी की बुक देखी है, तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर पहला ही एग्जांपल है। एग्जांपल नहीं दे रखा, मतलब समझा रखा है दूसरे पेज पे एग्जांपल दे रखा सिंपल सा, वो अपन करते हैं किसका? सिंगल कॉलम कैश बुक का। अब सिंगल कॉलम कैसे बनती है पहले वो देख लो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले सिंगल कॉलम बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल कॉलम अपनी कैसे बनती है, वो आप देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एमएस रूपा ट्रेडर्स। ठीक है, एमएस कोई रूपा है, उसकी आपको कैश बुक बनानी है। किसकी? एमएस रूपा की। तो अपन लिख देते हैं किसकी बनानी है भैया, यहां पे अपन को बनानी है रूपा। कौन है? रूपा ट्रेडर्स है कोई। ठीक है, नाम तो लिखना पड़ेगा भाई, कौन है? रूपा कोई ट्रेडर्स है। क्या बनानी है इसको? अपन को उसकी कैश बुक क्या बनानी है? कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है? तो भैया कैश बुक का मैंने आपको परफॉर्म बताया था कैसे बनता है। अब देखो, अब पूरा अपन बड़ा बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेते सही रहता, बट थोड़ा छोटा लिख देंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था टी कॉलम बनता है, तो टी की आपको एक लाइन इस तरफ लेनी है और एक ही इस तरफ लेनी है। ठीक है, और एक ही आपको इस तरफ एक लाइन, इस तरफ भी आपको खींचनी है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले कैसे स्टार्ट होता है? पहले आती है डेट, फिर क्या आता है आपका पर्टिकुलर, फिर आपका अमाउंट आता है। ये कौन सी साइड हो गई? ये डेबिट साइड की डेट पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। ठीक है ना, ऐसी आपकी कौन सी साइड है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड का भी क्या आएगा आपका? डेट पर्टिकुलर और अमाउंट आएगा। बात समझ में आती है? तो अपन को दोनों साइड को ऐसे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आती है? ठीक है भैया, दोनों साइड अपने लिख दी, अपना प्रोफार्मा बना दिया। अब सर एंट्री कैसे करते हैं? तो भैया एंट्री करना मैं आपको बताता हूँ कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो नीचे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2017 से। कब से? क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है 2017 से। तो अपन डेट कॉलम में एक बार ही लिख देंगे यहाँ पे 2017 और 2017 लिख दिया। ठीक है ना, अब कैश बुक कैसे काम करती है उस पर दिमाग लगाना। कैश क्या होती है? अपनी असेट्स होती है, फिक्स होती है, करंट होती है। बताओ, तो सर कैश आता रहता है, जाता रहता है, तो बार बार आता रहता है, मतलब करंट होता रहता है, आ रहा है, जा रहा है, तो कौन सी? वो अपनी करंट असेट हो गई। और असेट चाहे करंट हो चाहे फिक्स हो, असेट्स हमेशा आती है। अब कोई बोले भी असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो आप क्या बोलोगे? असेट्स हमेशा आती हैं, वो अपने राइट होते हैं, आती है, तो आता है क्या होता है? डेबिट होता है। तो जितनी भी असेट्स होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, एनीथिंग, सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि असेट्स हमेशा आती हैं। समझ गए क्या? अब बोलेंगे सर एक्सपेंसेस का बैलेंस भी डेबिट होता है। तो भैया जो आपने अगर कार परचेज करी तो वो एक्सपेंसेस ही देखा जाए तो। भैया कार एक बड़े एक्सपेंसेस है। आपने कार परचेज करी तो कार आई, पैसा गया, तो वो भी एक एक्सपेंसेस ही है। आपने किसी को सैलरी पेमेंट करी, कैश गया, किसी से दिया सर सैलरी का, वो भी एक्सपेंस है। बस फर्क ये है कि कार के बदले अपने कोई चीज मिल गई, वो अपनी एसेट बन गई, और उसके बदले अपने कोई काम करवा लिया, तो वो भी अपनी एसेट है। समझ गए क्या? तो एक्सपेंसेस और सारी इतनी एसेट्स होती हैं, ये सब क्या होती हैं? अपनी एसेट्स। सॉरी, इनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। बात समझ मारिए। तो पहले दे रखा है नवंबर 1 और क्या दे रखा है? कैश इन हैंड, मतलब आपके पास में क्या पड़ा है? पैसा पड़ा है। क्या पड़ा है? कैश इन हैंड दे रखा है। ठीक है, और कैश इन हैंड आपको कितना दे रखा है? 30,000। कितना दे रखा है? कैश इन हैंड आपको 30,000 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, कैश इन हैंड का मतलब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? कैश इन हैंड का मतलब आपके पास में कैश का बैलेंस पड़ा है। कितना बैलेंस पड़ा है सर? 30,000 बैलेंस पड़ा है। आपको अब पता होना चाहिए भैया कि कैश का जो बैलेंस होता है, बैलेंस तो हमारा बैलेंस है भैया, हमारी असेट्स है। असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, और असेट हमेशा आती है, तो डेबिट साइड में उसका बैलेंस लिखा जाएगा। ठीक है ना, डेट दे रखिए नवंबर 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे, मैं छोटा लिख रहा हूँ, नवंबर 1। क्या लिखेंगे? नवंबर 1। क्या चीज है सर? ये तो बैलेंस है अपना, तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या आएगा? टू बैलेंस यहाँ पे ब्रॉड डाउन आएगा। समझ गए क्या?
आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। कितना दे रखा है सर 30,000, कितना दे रखा है 30,000 रुपये आपने लिख दिया। समझ में आई बात। यहाँ पे बैलेंस क्यों लिखा है, कैश इन हैंड दे रखा है। हैंड मतलब आपके पास में बैलेंस पड़ा है भैया, अपने पास पैसा पड़ा तो बोलेंगे यार मेरे पास 30,000 का बैलेंस है, तो अपना बैलेंस हो गया। और ब्रॉड डाउन क्यों लिखा, क्योंकि ब्रॉड मतलब आप उसको ब्रॉड किया डाउन, आपने यहाँ पे उसको ब्रॉड डाउन मतलब आप उसको यहाँ पे लेके आए हो अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। अब 2 क्यों लगाया, फिर डेबिट साइड में 2 कैसे है, अब बोलोगे सर 2 तो लगता है क्रेडिट के सामने, फिर 2 तो किसके साथ लगता है, क्रेडिट के साथ में लगता है। तो भैया एंट्री अगर यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास पैसा पड़ा ही है, तो आप देखो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। आपका कैश अकाउंट जो कैश बुक है वो एक तरह से कैश अकाउंट भी है, तो कैश अकाउंट तो आपका डेबिट हो रहा है ना, तो इस कारण वहां पे आपको क्रेडिट लिखना पड़ता है। एंट्री क्या कीजिए, आगे सीखेंगे अपन, ठीक है, जब अपन लेजर बनाएंगे जब अपन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बुक के अंदर अपना देखो जो चैप्टर ट्रांजेक्शन एनसीईआरटी में ट्रांजेक्शन फर्स्ट है और ट्रांजेक्शन सेकंड है, तो मैं दोनों ट्रांजेक्शन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिक्स कराऊंगा आपको मैं। पहले ये फिर मैं अलार्म चीजों को जोड़ के, जिसको क्या पहले अपने जनरल करी, अब जनरल ट्रांजेक्शन फर्स्ट में निकल, कैश बुक ट्रांजेक्शन सेकंड चैप्टर में निकल, अपन बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि पहले जनरल बनती है फिर कैश बुक, तो अपन बुक के अकॉर्डिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग दोनों चैप्टर को मिक्स लेके चलेंगे। तो ये जो है अपना, तो कैश बुक करें ट्रांजेक्शन सेकंड के अंदर अपना, ठीक है ना, और जनरल अपने ट्रांजेक्शन फर्स्ट में, तो जनरल आपको बनाना आ गया। और काफी सारी एंट्रियां होती हैं जो आगे आएगी, तो मैं आपको सिखाऊंगा, कई कई एंट्री आती है, अभी पूरी एंट्री नहीं बताई है, कई आती है प्रॉफिट की लॉस की, वो भी आपको सिखानी अभी बाकी है, ठीक है। तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन कैश बुक कर लेते हैं, ईजी है बिल्कुल, ठीक है। तो कैश बुक एक तरह क्या होता है, लेजर ही होता है, ठीक है। तो कैश का बैलेंस क्या था, डेबिट, तो आपने डेबिट में लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपए। अब पहली एंट्री देखते हैं क्या दे रखा है। पहले दे रखा है नवंबर 4 दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, कि भाई गुरमीत से पैसा मिला। क्या मिला, गुरमीत से आपको पैसा मिला। तो भैया क्या देखो, पैसा आ रहा है जा रहा है, सर आ रहा है, तो जो आएगा वो क्या होता है, वो तो डेबिट होता है, तो डेबिट में डाल देंगे भी यहाँ पे। किससे आ रहा है सर पैसा, सर पहले डेट लिखो सर, नवंबर कितनी है, नवंबर दे रखी है 4, तो भैया आपके पास पैसा आ रहा है, कितने रुपए आ रहे गुरमीत से, 12,000 रुपये आ रहे हैं, तो भैया जो आएगा वो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट, भैया पैसा आ रहा है, सोचो एक बार, तो कैश आ रहा है, तो एंट्री अगर आप क्या करो भैया, देखो नॉर्मली एंट्री की बात करो तो आप क्या करोगे, भैया पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने आ रहे हैं 12,000, सर किससे आ रहा है पैसा, सर गुरमीत से, तो आप क्या कर दोगे यहाँ गुरमीत अकाउंट कर दोगे, कितना 12,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। अब ये तो एंट्री की बात हो गया, एंट्री आपने सीख लिया। अब एंट्री से इसके अंदर ही तो एंट्री डालनी है, तो वो चीज जो मैं इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, कि एंट्रियों को अकाउंट में कैसे डाला था उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। पोस्ट करना कि एंट्री को पोस्ट कर दो भैया लेजर के अंदर, कैश बुक के अंदर पोस्ट कर दो, एक टाइप का लेजर ही हो गया, इसको लेजर ही बोलते हैं। कैश बुक एक तरीके हो गई आपकी, लेजर हो गई। बात समझ में आ रही है क्या, तो यहाँ पे सीखना इस चीज को। अब एंट्री को डालना कैसे सीखना है वो समझ लो। देखो भैया आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सर कैश अकाउंट हो रहा है अपना डेबिट, क्या हो रहा है डेबिट, तो एंट्री डेबिट साइड में आएगी, ठीक है। अब कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी, तो भैया पैसा आप डेबिट के अंदर जो 12,000 डालोगे भैया, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश में आप कितना डालोगे, यहाँ पे 12,000 रुपये डालोगे, तो भैया पैसा कहाँ से आएगी, ये जो अकाउंट आपने यहाँ पे पैसा डाला कहाँ से आया, सर ये पैसा किससे आया, टू गुरमीत से। बात समझ में आ गई क्या, तो मैंने गुरमीत कर दिया। तो भैया एंट्री के बेस पे नहीं सिखा रहा मैं आपको, कैश बुक बिना एंट्री के बेस पे सिखा रहा हूँ कि जो भी पैसा आ रहा है ना उसको डेबिट करते रहो, किससे आ रहा है उसका नाम लिखते रहो, टू किससे आ रहा है। अब यहाँ पे टू क्यों, क्या समझ गए, देखो गुरमीत से आ रहा है। अब इसकी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट है, कैश बुक अकाउंट डेबिट हो गया और टू गुरमीत हो गया, देखो ऐसी एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। बात समझ में आती है क्या, तो सिंपल सी बात है, कैश बुक बनाते समय एंट्री याद रखनी नहीं है। क्या याद रखना है, पैसा अगर आ रहा है तो ये डाल दो, किससे आ रहा है उसका नाम लिख दो, जा रहा है तो कहाँ जा रहा है यहाँ दिखा दो, उसका नाम लिख दो कहाँ जा रहा है। समझ गए क्या। जैसे अगला दे रखा है अपना नवंबर 8 दे रखा है, उसमें दे रखा है कि इंश्योरेंस पेड, ठीक है, मैंने 6,000 का इंश्योरेंस पेमेंट किया। फिर आगे क्या रखा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, पूरे साल को इंस्टॉलमेंट दिए, तो भाई कुछ भी हो पैसा तो गया ना। अब पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा तो भैया इस तरफ आएगा, ठीक है। पहले डेट की बात कर लेते हैं, तो डेट दे रखी है मेरे को नवंबर 8, क्या दे रखी है, नवंबर 8 दे रखी है। क्या आपके पास से कितने रुपए जा रहे हैं, 6,000 रुपये जा रहे हैं, तो भैया ये 6,000 रुपये आप कर दो क्रेडिट। आए तो डेबिट में डाले, गए तो क्रेडिट में कर दिया, जो जाता हो क्रेडिट होता है, तो 6,000 रुपये गए, किसको दिए भैया, तो यहाँ दिखाओ बाई, किसके, इंश्योरेंस के। अब यह सोचो क्या यार बाई क्यों लिखा, अब बाई यहाँ पे क्यों लिखा वो चीज़ बताता हूँ आपको। देखो वो आपको मैं एंट्री के थ्रू समझाता हूँ, किसके थ्रू, एंट्री के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे बाई क्यों आया, ठीक है। वो आप अभी समझ जाओगे 1 मिनट में, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब देखना बिल्कुल सिंपल है, आपको 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो
आपने इंश्योरेंस का पैसा दिया तो आपके पास एंट्री करते हैं, तो आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो मैं कर दूंगा सर 2, मेरे पास से क्या गया, कैश गया। कितने गए, 6000। किसके दिया पैसा, जिसका दिया उसको डेबिट तो करो भैया। हाँ सर किसका दिया, इंश्योरेंस का, तो यहाँ करो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, 6000 रुपये इंश्योरेंस से गए। बात समझ में आ रही है। तो भैया यहाँ पे पैसा गया, ठीक है, तो आपने कर दिया सर पैसा गया 6000। कैश क्या हो रहा है, 2 मतलब क्रेडिट हो रहा है, 2 मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया कितना, 6000 रुपये। भैया पैसा कहाँ गया है सर, इंश्योरेंस आ गया, तो आपने यहाँ कर दिया इंश्योरेंस कर दिया। इंश्योरेंस अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस अकाउंट कर दिया। तो भैया तो डेबिट होता है ना, डेबिट, उसको अपन क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, समझ गए क्या। तो जिसके आगे 2 लग रहा है वो होते हैं क्रेडिट, जिसके सामने बाय लग रहा है वो क्या होते हैं, वो आपके डेबिट आइटम होते हैं। बात समझ में आई। तो देख लो एंट्री देख लो भैया। अब एंट्री देखो तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी भैया, क्योंकि कैश जा रहा है। 6000 गए, कहाँ गए सर, सर इंश्योरेंस से गए। तो भैया इंश्योरेंस तो क्या हो रहा है, ऊपर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको बाय लिख दिया। समझ में आती है क्या। और पहले गुरमीत से पैसे मिल रहे थे तो कैश अकाउंट डेबिट गुरमीत, तो गुरमीत था तो यहाँ पे 2 लिखा अपन, समझ गए क्या। तो ऐसे एंट्री आपकी पास होती है, एंट्री को ऐसे ट्रांसफर करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ये मैं आगे सिखाऊंगा भी, अपन तो मिक्स कर रहे हैं। अपन पहले जनरल सीखा, जनरली कुछ एंट्री मैं अगले वीडियो में कैश बुक के बाद में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अपन कैश बुक पढ़ ही रहे हैं, फिर जनरल हो गया, फिर अदर बुक्स में आएंगे, फिर अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट और अपना चैप्टर ट्रांजेक्शन फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वे के फॉर्मेट में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है नवंबर 13 दे रखा है परचेज फर्नीचर। आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो भैया फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और पैसा जाएगा। तो कुल मिला के फर्नीचर परचेज किया आपने, कितने का किया है, 13,800 रुपये का। आपने 13,800 का आपने फर्नीचर परचेज किया है, 13,800 का आपने फर्नीचर परचेज किया। तो इसका मतलब भैया फर्नीचर परचेज किया, कैसे किया, कैश में किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं करा तो अपन क्या मानेंगे, कैश के अंदर किया होगा। क्योंकि कुछ भी नहीं करेगा तो अपन क्या मानेंगे, कैश में किया होगा। तो मतलब आपके पास से 13,800 रुपये गए, तो गए तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। भैया कैश बुक बना रहे हो, पैसा आना डेबिट, जाना क्रेडिट, तो भैया पैसा गया, कितने गए सर, 13,800 गए। कहाँ गया भैया पैसा, और सर फर्नीचर परचेज किया है तो यहाँ पे करो ना भैया, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट दिखाओ। और सर फर्नीचर क्या है, फर्नीचर तो डेबिट होगा ना, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री कैसे करेंगे इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट मतलब 2 कैश आ गया, ऐसे एंट्री होती है। देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 कैश, और इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2 गुरमीत। समझ गए क्या, ऐसे आप अकाउंट से एंट्री भी कर सकते हो। बात समझ में आती है। फिर आगे चलते हैं। आगे देखा है नवंबर 16 को सोल्ड गुड फॉर कैश। आपने गुड सोल्ड किया, वो भी किसमें, कैश में। अगर कैश नहीं बोलता तो वैसे भी अपन क्या मानते कि कैश में सेल करी होगी। तो आपने गुड सोल्ड किए कितने के, कैश में, वो भी कितने के, 28,000 के। 28,000 के आपने सेल करी। तो भैया सेल करने की एंट्री क्या होती है, सेल करने से पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसी का पैसा आ रहा है सर, 2 सेल से आ रहा है, तो भैया पैसा आ रहा है ना, आएगा। कितने आ रहे हैं, 28,000 तो आ रहे हैं, तो डेबिट होगा। ये 28,000 रुपये आ गए। सर कैसे आए 28,000 रुपये, कहाँ से आए सर, दिखाओ कहाँ से आए सर, किससे आए हैं सर, सेल से आए हैं, और 2 सेल तो क्रेडिट होती है। बात समझ में आई। तो एंट्री आप यही तो करते हो भैया, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, सेल की एंट्री आपको करनी आती है। क्या सेल किए आपने, गुड सेल किए, तो गुड का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो पैसा आ रहा है अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या करने से आ रहा है सर, सेल करने से। सेल क्रेडिट हो रही है ना, तो एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल, 28,000 की। समझ के, डेट कितनी थी अपनी इसकी, नवंबर 16 डेट थी। समझ में आ रही है। कैश बुक आपकी बहुत ईजी है, कैश बुक। एंट्री भी नहीं करो तो याद रखो, कहाँ से पैसा आ रहा है उसको डेबिट करो, कहाँ से पैसा आ रहा है उसको डेबिट करो, और कहाँ से उसका नाम नीचे क्रेडिट कर दो। कहाँ पैसा जा रहा है उस चीज़ को क्रेडिट करो, और कहाँ से पैसा जा रहा है उसका नाम लिखो। समझ गए क्या, ऐसे आपकी कैश बुक बनती है, ठीक है। अब एंट्रियों से कैश बुक क्यों बनाते हैं भैया, एंट्री करके छोड़ दो यार, एंट्री करके छोड़ दो भैया। अगर आप एंट्री करके छोड़ दोगे, सर एंट्री करी जनरल बनाया, तो जनरल बोलते सर कैश बुक क्यों बना रहे हैं, तो भाई क्यों बनाते हैं, अभी देखो उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। इसको बनाने का फायदा क्या होता है, अभी आगे बात निकल के आएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे एक चीज दे रखी है अपनी, क्या दे रखी है, आगे दे रखा है नवंबर 17 परचेज गुड फ्रॉम मुदित इन कैश। मैंने मुदित से परचेज, अब यहाँ पे नाम आ गया, आप देखोगे यार नाम तो मुदित का क्या गया, लेकिन आगे साफ साफ कह दिया कैश में। आपने परचेज किया किसमें, कैश में। और कितने का परचेज किया आपने 17,400 का आपने परचेज किया। कितने का, 70,400 का आपने परचेज किया। तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, और भैया कैश में किया, साफ साफ लिखा हुआ है मुदित से कैश में किया, तो 2 कैश गया होगा ना, तो कैश तो गया, कितना गया
तो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये आपके 17,400 गए, क्या चीज़ कर दिए, कहाँ गया भैया पैसा आपका, सर ये पैसा तो कहाँ गया, ये पैसा तो अपना क्या किया है, परचेज करिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, परचेज अकाउंट आ जाएगा। डेट लिख दूँ आपकी, नवंबर कितनी है, 17 है। ये फर्नीचर का परचेज किया था अपन ने नवंबर 13 को किया था। बात समझ में आ रही है क्या, पैसा आना पैसा जाना, कहाँ गया उसका नाम लिख दो, सॉरी पैसा आना डेबिट कहाँ से आया उस चीज़ का नाम लिखो, गुरमी से आया, सेल से आया, पैसा कहाँ गया तो यहाँ लिखो, कहाँ गया, इंश्योरेंस से गया, फर्नीचर गया, परचेज का गया, वो दिखाओ। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल है कैश बुक बनाना आपकी। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है नवंबर 20, क्या दे रखा है, नवंबर 20 दे रखा है परचेज स्टेशनरी। आपने क्या परचेज करी है, आपने स्टेशनरी क्या परचेज करी है, आपने स्टेशनरी परचेज करी, ठीक है। कितने की परचेज करी है आपने स्टेशनरी, आपने परचेज करी है 1100 की, मतलब 1100 रुपए की आपने स्टेशनरी परचेज करी। तो भैया कैसे करी, कुछ भी नहीं करेगा तो क्या मानेंगे, कैश में करी होगी। तो भैया स्टेशनरी आई होगी और पैसा गया होगा, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका पैसा गया कितना, जो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने, 1100 गए, किससे गए, स्टेशनरी के, ठीक है। और स्टेशनरी से आ रही है तो आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। बात समझ में आ रही क्या, डेट देख लेते हैं, डेट अपनी दे रखी कितनी, नवंबर 20। बात समझ में, पैसा गया, बात समझ में आती है क्या। तो आगे चलते हैं, आप चाहो तो इसका पूरा लिख दो यार, कई दिन कंफ्यूज होंगे क्या लिख दिया, ठीक है ना। तो ये अपनी स्टेशनरी गई, ठीक है, मतलब स्टेशनरी आई पैसा गया। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है नवंबर 24, क्या दे रखा है, नवंबर 24 दे रखा है कैश पे टू रुक्मणी, मैंने रुक्मणी को कैश दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब पूरा सेटलमेंट कर दिया। अब ये सेटलमेंट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पे सेटलमेंट की कोई बात भी नहीं है। सेटलमेंट का मतलब देखो सिंपल सी बात ये होती है, जैसे कि आप मेरे से 10,000 रुपये मांगते हो, कितने मांगते हो, 10,000 रुपये, तो मैं आपको कितने दूंगा, 10 ही दूंगा, लेकिन मैंने आपसे बोला यार 10 के 9 ही ले ले यार भैया, तो आप ठीक है 10 के तो 9 ही, तो ये फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब 10 के बदले 9 ले लिए। अब आपको 1,000 रुपये नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपने फुल सेटलमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आपने मेरे को क्या कर दिया, नुकसान हो गया आपका, आपने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है वो शुरू के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, डिस्काउंट क्या होते हैं वो आप देख लेना, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसकी एंट्री होती है, क्या नहीं होता, सब बता दिया। तो यहाँ पे सिंपल सी क्या है कि आपने रुक्मणी को फुल सेटलमेंट के बदले कितने दे दिए। अब रुक्मणी कितने मांगती थी क्वेश्चन में कहीं रखा, हमको सिंपल से बताइए, रुक्मणी को आपने 12,500 रुपए, 12,500 रुपए आपने रुक्मणी को दिए, तो मेरे पास तो पैसा गया ना भैया, मेरे पास तो गए कितने, 12,500 गए। किसको दिए भैया, उसका नाम तो लिखो सर, किसको दिए, रुक्मणी को, रुक्मणी को दिए, ठीक है। और रुक्मणी को दिए तो रुक्मणी अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ये पैसा गया टू, कहाँ गया सर, रुक्मणी, तो रुक्मणी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो भैया यहाँ पे देखो कैश गया, किसको दिया सर, रुक्मणी को, तो रुक्मणी तो डेबिट हो रही है, तो यहाँ पे मैंने बाई लगा दिया। बात समझ में आती है क्या, ठीक है सर, ये भी आपकी एंट्री आपने बता दी, हमारी हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे 2-3 और है वो भी अपन कर लेते हैं। फिर आगे दे रखा है नवंबर 27 दे रखा है, नवंबर 27 को दे रखा है सोल्ड गुड टू कमल फॉर कैश। मैंने गुड सोल्ड किया कमल को, तो कमल अकाउंट डेबिट टू सेल कर दे, सेल करी तो कमल करते, बट इन कैश में किया तो मतलब पैसा आ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, किससे आया है, सेल के बदले। कमल मत करना यहाँ पे, कमल ने तो अपना माल लिया, पैसा दिया, कमल तो हिसाब हो गया बराबर, मेरे पास कैश आया, मैंने सेल करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पैसा आ रहा है, कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 18,200 रुपये, तो पैसा आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, ये आ गए 18,200 रुपये आ गए। सर कहाँ से आए हैं, सर सेल करने से आए, तो लिखो भी है यहाँ पे सेल लिखो। बात समझ में आ गई क्या, डेट दे रखी है आपकी, दे रखी है नवंबर 27, बात समझ में आती है क्या। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब आगे चलते हैं भैया, आगे आपको दे रखा है पेड मंथली रेंट, आपने रेंट दिया, तो भैया रेंट दोगी तो पैसा जाएगा ना भैया, तो टू कैश गया, किसका गया सर, रेंट का गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, भैया आप एंट्री करेंगे, कैश गया टू कैश, किसका गया भैया बताओ, उसको डेबिट करो, सर रेंट का गया, तो भैया पहली बार तो पैसा गया, तो यहाँ दिखा दूंगा सर 2,500 गए। सर किसके दिया है उसको दिखाओ भैया, तो रेंट को दिया है, तो रेंट को आपने डेबिट तो किया है, क्योंकि वैसे भी एक्सपेंस से डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आपने 2,500 का पेमेंट कर दिया। बात समझ में आती है, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे दे रखा है नवंबर 30 दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले इसकी तो डेट लिख दे, रुक्मणी की डेट कितनी थी, रुक्मणी की डेट थी अपनी नवंबर 24 थी, ठीक है। और आगे जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपना
इसका दे रखा है नवंबर 27, इसकी डेट अपने को दे रखी है, ठीक है। अब आगे तो दे रखी है, वो दे रखी है नवंबर 30, उसमें भी दे रखा है पेड, सॉरी ये नवंबर 30 है, सॉरी नवंबर 27 की अपनी एंट्री मार्क कर दी थी, ये नवंबर 30, ठीक है ना। फिर आगे दे रखा है नवंबर 30, फिर दे रखा है पेड सैलरी, आपने सैलरी का पेमेंट किया, फिर नवंबर 30 आ गया, फिर आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो मतलब कुछ भी करो पैसा तो गया ना। कैश बुक बनाते समय माइंड में क्या रहना चाहिए, पैसा आ रहा है जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, रेंट आपने सैलरी पेमेंट की तो पैसा तो गया है ना भैया, कितने गए हैं आपके 3500 गए, बात समझ में आ गई। किसको दिया भैया, किस सर सैलरी के दिए हैं, तो सैलरी को तो आपने डेबिट किया होगा ना, वैसे भी एक्सपेंस डेबिट होते हैं वैसे भी, ठीक है। अब आगे दे रहे हैं, ये भी सेम डेट आपके लिखना पड़ेगा नवंबर 30। फिर आगे दे रखा है लास्ट टॉपिक दे रखा है नवंबर 30 को डिपॉजिट इन बैंक, आपने पैसा कहाँ जमा कराया, बैंक के अंदर आपने कैश जमा कराया। तो भैया बैंक के अंदर कैश जमा कराओगे तो अपने पास से पैसा आएगा या जाएगा, अपने पास से सर पैसा जाएगा, क्या होगा, अपने पास से तो पैसा जाएगा। तो भैया एंट्री कर देते हैं बैंक में पैसा जमा कराने की। अब तो अगला आगे अपन सीखेंगे ना, आगे क्या सीखेंगे अपन, तो डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखो वो कैसे करेंगे उसको मैं आपको सिखाऊंगा कि डबल कॉलम को कैसे किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और लगभग देखो डबल कॉलम ही बनती है, क्योंकि भैया आप खुद सोचो कौन से बिजनेस है जो बिना बैंक के ट्रांजेक्शन करते हैं आजकल, उल्टे सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन किस में करते हैं, बैंक के थ्रू ही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं आजकल, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो एक क्रेडिट कार्ड है अपनी, तो आपने बैंक में पैसा जमा कराया, तो भैया आपके पास से तो कैश गया है ना, तो आप कर दोगे ये 2 कैश गया मेरे पास से, कितने कराए बैंक में, बैंक में आपने 8000 रुपये, कितने कराए 8000, कहाँ गया ये पैसा, कहाँ गया सर बैंक में गया, तो लिखो भैया ऊपर डेबिट करो बैंक को, बैंक अकाउंट डेबिट कितने 8000, बात समझ में आ रही है। तो पैसा गया बैंक में गया। अब देखो पैसा तो जा रहा है ना भैया, तो जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो ये 8000 रुपये गए, तो भैया कहाँ गए उस अकाउंट का नाम तो लिखो सर बैंक में गए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई बैंक आ जाएगा, बात समझ में आती है क्या। तो भैया ये ऐसे आपका ये क्वेश्चन क्या होता है अपना पूरा होता है। अब कैश एंट्री कर लेते हो भैया, एंट्री कर लो, एंट्री करके छोड़ दो, कैश बुक क्यों बनाई, तो कैश बुक बनाने का फायदा क्या होता है वो देख लो, अब क्या फायदा होता है। अब अगर मैं आपसे एंट्री बोलूं कि सारी एंट्री देख के बताओ कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा आपके पास में रह गया, क्या भैया सारी एंट्री दे दी आपको, और सारी एंट्री देके मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो आप जोड़ने बैठोगे कैलकुलेटर लेके कि भैया कैसे अकाउंट डेबिट इतना आया इतना आया इतना आया, फिर कितना गया उसको लेस करोगे फिर बैलेंस आएगा, तो भैया बहुत लंबी प्रोसेस आएगी ना। एंट्री को देख के आप ऐसे करोगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इस कारण यहाँ पे लेजर मतलब कैश बुक, इसको लेजर ही बोलते हैं, ये कैश बुक का लेजर है, तो आपको लेजर बनाने पड़ते हैं, एंट्री को लेजर में डालना पड़ता है। कैसे डालता हूँ मैंने आपको सिखा दिया, आगे और धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो लेजर अपने सीखे नहीं, अभी तो लेजर बनाना और सीखेंगे अपना भी आगे। अभी तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिक्स कर रहा हूँ मैं आपस में, ठीक है ना। तो अपन कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश बुक बनाने का क्या फायदा है वो देखो। तो भैया सिंपल सी बात है, अब अकाउंट को भर तो दिया, अब इसको करते हैं बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो पहले देखो भैया बराबर अभी है या नहीं है, तो देखो पहले इधर कितना है 30 और 12, पहले इसको ऐड कर लो 28 और 12 कितने हो गए आपके 40, 50 60 70 70,000 तो ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ इसको ढंग से, ठीक है। ऐड करता हूँ मैं इसको तरीके से कर लेता हूँ, टाइम बचेगा, फालतू में गड़बड़ हो जाएगी, फालतू में अल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ एक बार। तो देखो सिंपल सा है, 30,000 रुपये तो अपने पास में एक आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आ रहा है भैया पैसा, ठीक है। उसके बाद में प्लस 12,000 रुपये अपने पास में एक आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गया पैसा। उसके बाद में प्लस 28,000 रुपये एक और आ रहे हैं, ठीक है भैया, आ गया पैसा। फिर अपने पास में 18,200 रुपये और आ रहे हैं। तो ऐसे कुल मिला के अगर मैं इस साइड की बात करूँ ना, इन सब ऐसा करना नहीं है अपने को, ये मैं बता रहा हूँ ऐसे कि इन सब का टोटल कितना आ रहा है अपना 88,200, ये पैसा अपने पास में आ रहा है। ये अपने को करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। अब देख रहे हैं कितना रुपए गए, तो भैया 6,000 तो सर एक गए, ठीक है सर। फिर उसके बाद में 13,800 अपने पास में एक गए, उसके बाद में 70,400 आपके एक गए, उसके बाद में 1,100 आपके एक गए, उसके बाद में 12,500 आपके एक गए, फिर 2,500 एक गया, फिर 3,500 आपका एक गया, फिर लास्ट में 8,000 आपके बैंक में गए। तो ऐसे इन सब सबका टोटल करेंगे ना भैया, क्या करेंगे
इन सबका तो टोटल करेंगे, देखो यहां से लेकर इन सबका मैंने टोटल किया है, इन सबका टोटल मैं यहां लिख रहा हूं, कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा अपना 64,800। बात समझ में आती है क्या? तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैं इसको एक बार बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ समझना अच्छी तरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भैया देखो अब क्या मामला हुआ, अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो अब मैं अगर इस कैश बुक का अगर मैं तराजू स्टार्ट करूँ मशीन को, तो मैं ऐसे देखो स्टार्ट हो गई, अब ये ऐसे हो गई, देखो क्यों, क्योंकि ये ऐसे क्यों, ये नीचे क्यों, ये ऊपर क्यों, क्योंकि देखो ये साइड कितनी है 88,200 है, ये साइड ज़्यादा है और ये साइड क्या है आपकी कम है। ये साइड क्या है ज़्यादा, तो ये ऊपर है और ये साइड कम है, ये देखो कितनी है 64 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है। तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो पहले उसको आप, क्योंकि भैया जो साइड ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये साइड ज़्यादा है तो पहले इसका टोटल करो, जो साइड ज़्यादा है पहले उसको बंद किया जाएगा। तो भैया मैं इसको बंद करता हूँ, देखो यहाँ पे, अब देखो ये है ना बिल्कुल बराबर आता है एकदम, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको आप माइंड मत करना, उसको याद रखना कि भैया यहाँ पे अपना जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 88,200। मैंने ये साइड टोटल क्यों, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है भैया, तो भैया इधर इतना है तो उधर भी उतना होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बराबर आएगा। तो इधर भी कितना होना चाहिए 88,200 होनी चाहिए, ये होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस करना। ये बैलेंस हो गया, मतलब जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ भी दूसरी तरफ भी उतना ही होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। ये 88 है इधर भी होगा तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना, बैलेंस करना। अब होता है बैलेंस निकालना। तो बैलेंस करना मैंने बता दिया, जिस ज़्यादा है उसको लिखो और दूसरे को उस तरफ लिख दो, ये हो गया बैलेंस करना। अब बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं भैया, अब 88,000 टोटल आ रहा है, इनमें से सबको लेस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा कि सर 88,200 आए हैं, ये रुपए मेरे पास आए, ये मेरी इनकम है, और गया कितना 64,800 गए। तो भैया आपको ऐसे निकालना है कि भैया अपने पास में कैश कितना आया सर 88,200 आया और गया कितना 64,800 गया। तो मैंने निकाल लिया अपने पास कैश कितना बच रहा है 23,400, ये कैश अपने पास में बच रहा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने रुपए आए और इतने गए, ठीक है। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे तो यहां पे निकलेगा बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस निकालना। जैसे यहां पे था बैलेंस क्या था, ब्रॉड डाउन था, ब्रॉड मतलब लेके आए थे, और यहां होगा बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब अगले साल में अगले अकाउंट में उसको लेके जाएंगे, कैरी करेंगे। तो कैरी डाउन कितना होगा, यहां मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं, यहां पे होगा अपना कितना 23,400। बात समझ में आई क्या? तो कैश बुक बनाने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि कैश बुक को देख के फटाफट बता दूंगा भाई कितने रुपए आए हैं। सर डेबिट का टोटल कर लो, डेबिट का टोटल कर लो 88,200 है। सर कितने रुपए गए, सर इस तरह बैलेंस को छोड़कर इनका टोटल कर लो, कितना आ गया 64,800 गए। तो ये फायदा है कैश बुक बनाने का, फटाफट बता देंगे। लेजर बनाने का फायदा ये है कि हम फटाफट बता देंगे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना बच गया। कितना बच गया सर 23,400 रुपए बच गए। अब एंटर से करते, अगर आप एंटर से करते तो कितना प्रोसेस लंबी पड़ती ना भाई, एंट्री को ऐड करते, लेस करते, बहुत लंबी, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे गलत होने का चांस ही नहीं है। कितने रुपए आए सर डेबिट साइड को देख लो, कितने रुपए गए क्रेडिट को देख लो, और कितने रुपए बच गए, ये बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे 88,200 आ रहे हैं, 64,800 जा रहे हैं, और बैलेंस कितना बच रहा है 23,400 रुपए आपके पास में कैश रह गया। अब एंट्री देख के बताऊं कि एंट्री देख के बताओ आप कितना, एंट्री देख के बताओ आपके पास में कितना कैश है, अभी नहीं बता सकते। ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, फिर बैलेंस निकालना पड़ेगा। निकल गया कैश बुक देख के तुरंत बता दिया कि सर आपके पास में शुरू में कितना पैसा था, सर शुरू में 30,000 रुपए पड़े थे। सर एंड में कितने रुपए रह गए आपके पास में, सर एंड में 23,400 रुपए रह गए। सर कितने रुपए आए थे आपके टोटल, सर टोटल 88,200 बैलेंस था, जिसमें से 64,800 के वो 64,800 का कितने का 64,800 का एक्सपेंसेस हो गए। तो बाकी मेरे पास में 23,400 रुपए बच गए। तो ये फायदा है कैश बुक बनाने का कि फटाफट देख के अपन सब कुछ बता दें कहाँ से आया कहाँ गया, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप ये करने बैठोगे, क्या करने बैठोगे कि पहले आप देखोगे क्या कौन सी साइड आपकी ज़्यादा, पहले उसको बंद करोगे, ये माइंड में आता है। लेकिन कैश बुक में देखने की जरूरत नहीं है, कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा आएगी, तो इसको ही बंद करना पहले। क्यों बताओ क्यों, क्योंकि सोचो आप खुद, आपके पास 100 रुपये हैं तो आप मैक्सिमम कितने रुपये दे सकते हो, 100 रुपये दोगे तो 100 हिसाब बराबर हो जाएगा। आप 100 के बदले क्या 200 रुपये दे सकते हो, क्या दे सकते हैं। तो इधर का बैलेंस ज़्यादा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जितने रुपए उतने तो खर्चे करोगे, या तो खर्चे पूरे हो जाएंगे बैलेंस बराबर हो जाएगा, या फिर बैलेंस बचेगा ही बचेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ बैंक में हो सकता है, लेकिन आपकी कैश बुक में ऐसा नहीं हो सकता कि भैया पैसे पड़े हैं 100 रुपये आपने खर्च कर दिए 110 रुपये,
तो भैया बैलेंस फिर इधर निकल के आएगा 10 रुपये नेगेटिव बैलेंस, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर 88,200 तो आप 88 तो खर्च कर सकते हो, आपने कम खर्च किया बाकी बच गया। बाकी ऐसा तो होगा नहीं कि पैसे पैसे 88 और आपने खर्च 90,000 कर दिया, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा जब 88,200 है तो भैया उतना ही तो बैलेंस बचेगा। तो हमेशा आपकी डेबिट साइड को ही टोटल कर लेना कैश बुक की, यही हमेशा आ जाएगी, वो साइड ना नहीं आएगी। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए देख लेना कौन सी आ रही कौन सी नहीं आ रही। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, सिंगल कॉलम कैश बुक की। ठीक है, अब सिंगल कॉलम कैश बुक के बाद में अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, डबल कॉलम के बारे में। ठीक है, फिर पेटी के बारे में फिर अपना चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन करना मैंने आपको बता दिया, और भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। देखो कैसे भी क्वेश्चन आए एंट्री के बेस में मत करना, एंट्री अलग करना है अपने दिमाग में, और जब ये बनाओ तो इसको अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको कैश बुक बनानी, तो आप एंट्री करोगे तो आपका टाइम खराब होगा ना। डायरेक्ट ध्यान रखो, कहाँ से पैसा आ रहा है उसको डेबिट करते रहो। कितने सर 30,000 रुपये आए, कहाँ से सर बैलेंस है, सर 12,000 है, सर कहाँ से आए, सर गुरमी से आए, सर 28,000 कहाँ से आए, सर सेल से आए, सर 18,200 कहाँ से आए, सर सेल से आए, सर 6,000 रुपये गए कहाँ गए, सर इंश्योरेंस से गए, सर 13,800 कहाँ गए, सर फर्नीचर से गए। तो जहाँ पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट करते रहो, लिखते रहो भैया किसके पास जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है उसको करते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या निकल के आई कि यहाँ पे कैश बुक आपकी डेबिट हो रही है, कैश बुक क्या हो रही है, क्रेडिट। तो कैश बुक के डेबिट में जो आइटम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे गुरमीत आ रहा है, सेल आ रहा है, सेल आ रहा है, तो इनका बैलेंस तो क्रेडिट है, क्योंकि देखो 2 क्या है, क्रेडिट है। तो ध्यान रखो कि डेबिट साइड में जो आइटम आते हैं ना उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि पैसा डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो चीज़ तो क्रेडिट होगी ना नीचे। ठीक है, और तो क्रेडिट साइड में जो आइटम आते हैं, अब है तो बैलेंस क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट में जितने भी आइटम आ रहे हैं सब, इन सबका बैलेंस क्या है, सबका बैलेंस डेबिट है, बाई डेबिट है। तो पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन भैया कहाँ जा रहा है वो तो ऊपर लिखोगे ना डेबिट। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कैश बुक मैंने आपको बता दी, बैलेंस करना बता दिया और बैलेंस निकालना बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें, आपको पता रहेगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो कब आते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं रोज रोज दो तीन वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है ना, बाकी पढ़ो, सवाल करो एनसीईआरटी के, जो प्रॉब्लम हो कमेंट करो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।